हे एवरीवन, आई होप आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अगर बाई चांस नहीं भी हुआ तो वरी करने की नीड नहीं है। आपके पास काफ़ी और चांसेस हैं, आपके पास और भी एग्ज़ाम्स हैं, ज्योग्राफी का आ रहा है जैसे कि, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 डेज़ का मास्टर प्लान बताऊंगा जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। डजंट मैटर कितनी आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी है आपकी, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आने वाले 4 डेज को यूटिलाइज करोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर आपको सभी जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितने भी मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी मार्क्स के क्वेश्चंस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वेदर इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड मैप। तो उन सभी क्वेश्चंस को कर लेना। उसके साथ साथ एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपके जो भी बुक वाइज इंपॉर्टेंट आपके जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा बुक वाइज। तो उन टॉपिक्स को कर लेना, और टॉपिक्स को करने की नीड नहीं है, अगर टाइम हो तो करना। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर, उनको जरूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो, राइट। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या ये 4 डेज का प्लान है जिसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। यहाँ पर मैं ये मान के नहीं चल रहा कि आज से आप स्टडी कर रहे हो, आज से भी आप स्टडी कर सकते हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे को, जिस दिन आप इंग्लिश का एग्जाम देकर आए हो, ठीक है। तो आप आज से भी अपनी स्टडीज स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं कल से मान के चल रहा हूँ। सो आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपका 18 मई के अंदर। तो 18 मई को आपको इंग्लिश आपका जो है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। 4 दिन है अगर मैं गिनूँ, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे को आपका एग्ज़ाम है। तो हम डे वाइज चलेंगे। तो आपको करना क्या है, डे 1 सपोज आपने स्टडी स्टार्ट करी, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, अपनी ये वाली बुक उठा लेना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले दिन तीनों चैप्टर्स को कवर कर लेना। पहला चैप्टर है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सेकंड चैप्टर है आपका टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तीसरा। आई नो ये लेंदी चैप्टर है थर्ड वाला, बट आपको करना है ये, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपका बच जाता है बुक के 1 के अंदर, वैसे बचना नहीं चाहिए, तो आप उसको नेक्स्ट डे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शुरुआत के कुछ दिन थोड़े से हेक्टिक लग सकते हैं, बट आप इस तरीके से चलोगे तो आप कर पाओगे। तो ये जो पूरा यानी आपकी जो पूरी 1 बुक है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया कि हमें डे 1 के अंदर बुक 1 को कवर करना है, लेकिन हम कवर कहाँ से करेंगे। तो देखो, आपने आपके प्री बोर्ड हुए हैं पहले से ही, है ना, तो आपने प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं से तो प्रिपरेशन की होगी। तो आपके पास अपने खुद के नोट्स हो सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी बुक, जो कि बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर आपने कोई रेफरेंस बुक परचेस कर रखी है वो, या फिर जिनके पास मेरा पेड स्टडी मटेरियल है जिसके अंदर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और चैप्टर्स को समझना है तो आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। आपको जिस यूट्यूबर का या फिर जिस टीचर का समझ में आता है उनकी आप वीडियोस देख सकते हो। मेरी रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है जो कि मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा। इसके अंदर ये जो चैप्टर है ना, इसके ऊपर मैं रिवीजन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना, कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरी रिवीजन सीरीज़ होगी, उसमें मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराऊंगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सपोज आपने कोई भी एक चैप्टर, लेट्स से आपने सेकेंडरी एक्टिविटी चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके जो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस उनको रीड करना है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो जो सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर इशू किया होगा, ठीक है, आपको पता होगा जो सीबीएसई है वो सैम्पल पेपर इशू करती है अपनी, ठीक है। तो वो जो सैम्पल पेपर होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो सैम्पल पेपर उन्होंने इशू किया होगा वो आप कर लेना, या फिर आपको एनसीईआरटी के अंदर बैक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कर लेना, ठीक है। और वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, उनसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, तो उनको रीड कर लेना। और जिनके पास मेरा पेड स्टडी मटेरियल है उनमें तो आंसर्स भी हैं, तो आप उनको रीड कर सकते हो। जिनके पास मेरा पेड स्टडी मटेरियल है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो भी मेरा मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ लेना। जिनके पास नहीं है जिनके पास नहीं है वो ले सकता है, और ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा, आपकी नीड, आपकी मर्जी है, अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो आप ले सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डे 1 कंप्लीट हो गया, बुक 1 हमने कंप्लीट कर ली। नाउ सेकंड डे में आप क्या करोगे,
सेकंड डे के अंदर सपोज आपने देखो ये वाला चैप्टर आपका लेंथी है ना, थोड़ा सा रह सकता है ये डे 1 के अंदर। तो आप क्या करना, अगर आपका वैसे कोशिश करनी है कि आपका जो पार्ट है वो कुछ भी रिमेन ना रहे, कोई भी टॉपिक, बट जो भी आपका अगर रह जाता है बाई चांस तो आप उसको कवर कर लेना डे 2 के अंदर। उसके बाद आपकी दूसरी बुक, ये वाली बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ईजी चैप्टर है, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये वाला कर लेना। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बुक में ना डेटा और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ज़्यादा है। मोस्टली आपको ये वाले चैप्टर में मिल जाएगी, इस बुक का ये वाला चैप्टर और दूसरी बुक का भी यही वाला चैप्टर। तो देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जितना हो सके उतना कम डेटा याद रखना, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी आप याद रख सको उतनी ही याद करना, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो आप सारा भूल जाओगे। सो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको वैसे भी अपनी रिवीजन वीडियोस में बता दूंगा, तो वही आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है। सभी के पीछे मत भागना, काफ़ी सारी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो डे 2 में आपने क्या किया, जो भी आपका बुक 1 का रह रहा था वो कर लिया, और बुक 2 के जो भी 3 चैप्टर्स हैं वो कर लिए। अब आपका थर्ड डे जो कि सेकेंड लास्ट डे होगा वो आपका स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी ये जो बुक है, ठीक है, यही वाली बुक, इसका जो लास्ट चैप्टर है जो कि काफ़ी इजी है, इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, स्लम्स, तो आप आराम से इसको कर सकते हो 1 आवर के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक 1 ये वाली जो बुक है उसका जो भी आपके तीनों चैप्टर्स आपने करे हैं उनका रिवीजन करना है। सर रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने सोर्स पकड़ा है ना उसको एक बार आप क्विक तरीके से रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, रीड कर लोगे, और कोशिश करोगे जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी स्टोरीज हैं, ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में पढ़ोगे ना, समझोगे, उसको आपको याद रखना है, राइट। आप अपनी नोटबुक में लिख के भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, माइंड मैप बना के। यहाँ पर आपको इसी डे के अंदर मैप भी करना है। मैप आपका 5 मार्क्स का आएगा, यानी कि आपके जो 35 में से 35 में से जो 5 नंबर वो मैप के ही हैं। तो मैप की प्रैक्टिस करना, जो भी मेरी आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, उसमें मैं मैप की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वहाँ से आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैप्स मिल जाएंगे, और अगर जिसके पास मेरा पेड मटेरियल है उसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस और आपको मटेरियल मिल जाएगा, राइट। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपने बुक 1 को रिवाइज भी कर लिया, मैप भी कर लिया। डे 4 को डिवोट करोगे टोटली फॉर व्हाट, रिवीजन, है ना। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप नहीं करोगे तो जो भी आपने पढ़ा आपको याद ही नहीं रहेगा, फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको बुक 1 और बुक 2 दोनों का रिवीजन करना है, राइट। थोड़ा क्विक कर लेना रिवीजन। उसके बाद मैप का रिवीजन कर लेना। मैप को आपको क्या करना है, ब्लैंक मैप अपने पास रखना, हाँ। तो ब्लैंक मैप आप अपने पास रखना और उसमें प्रैक्टिस करना। आप अगर जो वो वाला चैप्टर है आपका मिनरल्स, है ना, मिनरल वाला चैप्टर में अगर आप आयरन और माइंस को अगर आप क्या कर रहे हो, मैप में मार्क कर रहे हो कि कौन कौन सी माइंस हैं, तो आपको ब्लैंक मैप ओपन करना है अपना और उसमें मार्क करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट में, ठीक है, आपके सारे डे कंप्लीट हो गए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के 2 से 3 घंटे देने हैं जिसमें आप पूरा फुल सिलेबस रिवाइज करोगे, जिसको मैं दे रहा हूँ नाम रैपिड रिवीजन। मॉर्निंग के अंदर आप ये करोगे। तो इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, डे 1 के अंदर बुक 1 कर ली, डे 2 के अंदर बुक आपकी 2 हो गई, 3 के अंदर आपका जो भी मटेरियल बच गया वो हो गया और मैप हो गया, और 4th लास्ट डे के अंदर आपके पास ऐसा लोड भी नहीं रहेगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया, आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो जो भी आपने सोर्स पकड़ा है उस पर अपना भरोसा रखना, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के और समझने की कोशिश करना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब की जो वीडियोस है उनकी हेल्प ले सकते हो और आपका आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डे आपके पास जो 4 दिन है वो बहुत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो प्लान है समझ में आया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी से कि इसको फॉलो करना। आप थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, बट इस पूरे प्लान को फॉलो करना, काफ़ी अच्छा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मेरे पेड स्टडी मटेरियल के बारे में, जिसको लेना है वो ले लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को भी, जिसको नीड है वो ले सकता है, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपका पूरा फुल मार्क्स गेनर मटेरियल है, जिसके अंदर सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन सिंपल लैंग्वेज में, 2 मार्क के, 3 मार्क, 5 मार्क के, और सोर्स बेस्ड और मैप, इन सब के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने रिसर्च के बेसिस पे प्रिपेयर किए हैं।
5 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जिसके पास सैम्पल पेपर है ना, तो वो लास्ट डे में सैम्पल पेपर भी एक प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। तो इसका प्राइस 99 है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा आप अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिलीव मी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है। जिसको परचेज नहीं करना, देर इज़ नो प्रॉब्लम। जो भी सोर्स आपके पास है उस पर भरोसा रखो, अच्छे से करो। और ये जो आपका टारगेट है स्कोर करने का 35/35, आराम से आप स्कोर पर कर पाओगे, राइट। सो इसी स्माइल की तरह अपनी स्टडी को स्टार्ट करो, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा सब कुछ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ज्योग्राफी। आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की, रिवीजन सीरीज़ की। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए उसका तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका बेनिफिट होगा। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी प्लान समझ में आ जाए, या फिर आप उनको इस प्लान को समझा देना। सो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये है इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।